हेलो एवरीवन। तो हम लास्ट पार्ट से कंटिन्यू कर रहे हैं और थोड़ी बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी, इसलिए इसको अनदर वीडियो के अंदर डाल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या कि डबल सर्कुलेशन। देखिए, डबल सर्कुलेशन यानी पल्मोनरी वेन क्या लेके आई, O2 लेके आई। कहाँ लेके आएगी आपकी, ये लेके आएगी लेफ्ट ओरिकल से। लेफ्ट ओरिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा भाई, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर। ठीक है सर। देखिए, लंग से आया लेफ्ट ओरिकल के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर यहाँ से ब्लड होता हुआ बाहर की तरफ और पूरी बॉडी के अंदर यानी कि टिश्यू के अंदर क्या हो गया, सप्लाई बॉडी पार्ट के अंदर। यहाँ पर O2 यूज़ कर ली गई, CO2 लोड कर दी गई ब्लड के अंदर। तो जैसे ही ब्लड के अंदर CO2 लोड होगी तो अब ब्लड कहाँ जाएगा, सीधा सीधा जाएगा आपका राइट ओरिकल के अंदर। ठीक है सर, राइट ओरिकल के अंदर आ गया। फिर राइट ओरिकल से होता हुआ आपका जाएगा लंग्स की तरफ। तो और जहाँ लंग्स आ जाएंगी वहाँ कहेंगे पल्मोनरी पल्मोनरी, और जहाँ बॉडी रहेगी उसको सिंपल बोलेंगे। तो देखिए, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड है, CO2 कंटेनिंग, और पल्मोनरी वेन्स के अंदर कैसा ब्लड है, O2 कंटेनिंग। अब नीचे देते हैं, तो नीचे आते हैं डोर्सल अरोटा, जो बॉडी के पास मेन जो ब्लड सप्लाई लेके जा रही है O2 वाला, और जो बॉडी से हट के पास जा रही है उसको कहेंगे वेना केवा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी इसके अंदर दिखाया गया है दो वेन्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात की। तो इसके अंदर देखिए, जो इसका ल्यूमन है वो बिग है साइज के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके जो बीच वाला जो पार्ट है, मिड जो पार्ट है, जो कि स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, प्लस इसके अंदर कुछ और इलास्टिन फाइबर भी हैं, तो ये होता है स्मॉल। और तब आर्टरी के अंदर आप देख रहे हैं, ये वेन की बात थी। अब आर्टरी के अंदर आप जब देख रहे हैं तो आर्टरी के अंदर क्या है, ल्यूमन हो गया शॉर्ट, स्मॉल। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो बीच वाली लेयर है वो ज़्यादा बड़ी है, उसके कारण ल्यूमन स्मॉल जाता है। जब ल्यूमन स्मॉल होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज रहता है, और यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा लो। ये अपने फिजिक्स के अंदर भी ये कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे, ये कैसे लो और कैसे हाई होते हैं, डिफरेंट काइंड। तो आपको डबल सर्कुलेशन प्लस ये समझ में आया होगा कि ब्लड फ्लो कहाँ से कैसे कैसे चल रहे हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा यहाँ से दोबारा से। देखिए, वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड्स इनटू द अरोटा, अरोटा के अंदर पंप किया। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के पास गया। इस पास ऑन द लंग्स, और लंग्स के पास लग गया। फिर लंग्स के अंदर क्या हुआ, वहाँ से CO2 रिमूव हुई, O2 लोड हुई, और जैसे O2 लोड होगी तो ब्लड जो होगा कैरी आउट बाय द पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन के पास आया, लेफ्ट एट्रियम आया, फिर लेफ्ट ओरिकल के अंदर जाएगा। दिस पाथ वे कंटिन्यूज टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, इससे पल्मोनरी सर्कुलेशन चलता रहा। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग इन द अरोटा इज कैरी बाय ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। ये इस पे ध्यान दीजिएगा, इस लाइन के ऊपर, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि अरोटा से था, वो कैरी आउट बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टियोल्स, कैपिलरीज टू द टिश्यू, टिश्यू लेवल पर जाती है, बहुत ही ज़्यादा और विभागों में बढ़ जाता है। और अलग विभागों का मतलब यहाँ पर है डिफरेंट, आपके पास अरोटा के बाद थोड़ी आर्टरी आ जाएंगी, फिर आर्टरी से आर्टियोल्स पे आएगा, और आर्टियोल से कैपिलरीज के पास चला जाएगा। फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द सिस्टम, और सेम कैपिलरी से कैपिलरीज जो होंगी वहाँ से डिफ्यूजन हो जाएगा, और वहाँ से वेन्यूल्स के पास आएगा, फिर वेन्यूल से वेन्स के पास आएगा, फिर जो मेन जो बड़ी होगी उसको कहेंगे वेना केवा, और वो लास्ट में वेना केवा। और वेना केवा के पास आते ही कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम में चला जाएगा। दिस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन चलता रहेगा। दिस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड ए न्यूट्रिएंट O2 and other essential substance into the tissue and take into CO2 and other harmful substance from the body, से बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या है कि यूनिक सर्कुलेशन, इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि एक यूनिक सर्कुलेशन भी आपके अंदर चलता है। इसके अंदर होता क्या है कि देखिए, आपने खाना खाया, ये मैं आपको डाइजेशन सिस्टम लेके चल रहा हूँ, ये आपका लीवर। आपने खाना खाया और खाने के अंदर आपने कुछ ऐसे सब्सटेंस खा लिए जो कि हार्मफुल हैं शरीर के लिए, तब क्या करेगा, अगर ये डायरेक्ट हर्ट के पास पहुंच जाता तो पूरी बॉडी के अंदर ये फैल जाता। तो इससे पहले क्या करता है, एक स्पेशल सर्कुलेशन चलता है। जो खाना हम खाते हैं उसका खाने का जो ब्लड होता है वेन वाला,
जो वेन के अंदर ब्लड होगा या फिर आर्टरी के अंदर जो ब्लड होगा, तो वो जो खाना हमें खा लिया और खाना खाने के बाद जो उसके अंदर अब डिफरेंट काइंड ऑफ फैट, प्रोटीन, ये सब कुछ उसके अंदर आ गए, तो इसको डायरेक्ट हार्ट के पास ना भेज के लीवर के पास, सॉरी हार्ट के पास ना भेज के इसको डायरेक्ट लीवर के पास हम सेंड करते हैं। और लीवर क्या करता है, इसका डिटॉक्सिफिकेशन या चेकिंग करता है, और उसके बाद लीवर भेजता है इसको हार्ट के पास कि ताकि अब पूरी बॉडी के अंदर इसको सप्लाई की जाए। तो इस प्रकार के जो अलग से एक यूनिक्स आपको ये दिखा कि डायरेक्ट ये कनेक्टेड नहीं है आपके हार्ट से या पूरी बॉडी से, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम्स। ए यूनिक वस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच में, इसको क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। द हिपैटिक पोर्टल वेन्स कैरी ब्लड, क्या है वेन्स, कैरी ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर, इंटेस्टाइन से लीवर के पास जाएंगी। इज डिलीवर्ड ए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और ऐसे ही सिस्टमेटिक सर्कुलेशन चलेगा एज स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल। और सेम इसी तरह से अब जो आपके पास हार्ट है मान लीजिए, और हार्ट को भी तो खुद को ब्लड चाहिए ना भाई, हार्ट के मसल्स को भी तो ब्लड चाहिए ताकि वहाँ से ऑटो न्यूट्रन निकाले। तो जो हार्ट के अंदर चलता है उसको हम कहते हैं कोरोनरी सिस्टम। इज प्रेजेंटेड इन अवर बॉडी, जो मतलब हमारे बॉडी के अंदर एक कोरोनरी सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सक्लूसिव फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द कार्डिक मस्कुलर, यानी कि कार्डिक मस्कुलर आपको पता है हार्ट में ही है और कहीं तो है नहीं, तो कार्डिक मसल्स के लिए जो स्पेशल ये नेटवर्क होता है इसको हम कहते हैं कोरोनरी सिस्टम, जो कि हार्ट के पास होता है। अब हम देखते हैं कि कार्डिक एक्टिविटी चलती कैसे हैं। देखिए ये ना जो आपकी पूरी बॉडी है कोऑर्डिनेशन फॉर्म में रहती है कि भाई मान लीजिए आप भाग गए तो आपका लंग्स हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, आपका हार्ट बीट तेज़ कर देगा, किडनी की फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें एकदम से काम करती हैं एक साथ मिलकर, तो ये कोऑर्डिनेशन वे में काम करती हैं। तो हार्ट कैसे काम करता है इस पर देखते हैं। वैसे तो ऑटो रेगुलेटेड है बट इसके अंदर भी हम देखते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड बाय इंट्रिंसिकली, मतलब यानी कि कोई भी उनको बाहर की चीज़ें जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो क्या है ऑटो रेगुलेटेड है नॉर्मली। मसल्स जो है नोडल टिश्यूज जो हमारे पास एस एन एवियन उनके पास एक एबिलिटी है। हैंस द हार्ट इज कॉल्ड द मायोजेनिक, मायोजेनिक मतलब है जो सेल्फ से काम करते हैं। स्पेशल न्यूरल सेंटर, बट स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है काम मेडुला ओब्लिंगेटा, मेडुला ओब्लिंगेटा में कैन मॉडरेट द कार्डिक फंक्शन, वो कार्डिक फंक्शन को थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर सकता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस होता है, ठीक है सर। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देखो दो चीज़ होती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या कर देता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको लो कर देता है, और सिंपैथेटिक क्या करता है लो को कर देता है हाई। बट ये जो नॉर्मल काम होता है ना ये कहीं कहीं जगह अलग अलग फंक्शन करते हैं। ये भी कोई कभी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा कराता है और कभी रिलैक्सेशन और पार्ट के अंदर वो रिलैक्स करा रहा होगा, किसी पार्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होगा। तो ऐसे चलता है। देखिए सिंपैथेटिक कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, तो सिंपैथेटिक क्या करता है इंक्रीज कर देता है रेट की हार्ट बीट को। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, जल्दी जल्दी काम करता है और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगी। ऑन अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक ने क्या, देखिए इसको दोबारा समझते हैं। सिंपैथेटिक ने क्या किया कॉन्ट्रैक्शन को हाई कर दिया, सिंपैथेटिक ने क्या किया इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन, और पैरासिम्पैथेटिक ने क्या किया डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ क्या हुआ रेट इंक्रीज हो गया और यहाँ क्या हुआ रेट डिक्रीज हो गया। देखिए न्यूरल सिग्नल हुआ अनदर कंपोनेंट ए ऑफ एएनएस डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट से रेट डिक्रीज हुआ। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय कार्डिक आउटपुट, इसी तरीके से चलता रहता है। और सिंपैथेटिक का पैरासिम्पैथेटिक अल्टरनेटिव काम करते रहते हैं और इससे कार्डिक आउटपुट बदलता रहता है। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डिक, अब ये देखो एड्रेनल मेडुला क्या होता है, ये हम लास्ट पार्ट जब ह्यूमन फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे एड्रेनल मेडुला क्या होता है, एड्रेनल
कोर्टिकल्स क्या होते हैं, कोर्टिसोल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ उसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कुछ हार्मोन होते हैं जो कि हार्ट को, फ्लाइट फाइट हार्मोन्स होते हैं, वो इसके इंक्रीज़ करा देते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को। देखिए डिसऑर्डर के ऊपर बात करते हैं तो पहले लगता है हाइपरटेंशन, ये बहुत कॉमन हो चुका है। तो इसके अंदर हमें देखना है कि इसको कम कैसे किया जाता है, कैसे किया। देखो हाइपरटेंशन इज द टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर दैट हायर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से हायर होता है 120 से 80। इन दिस मेजरमेंट 120 मिलीग्राम ऑफ HG यानी कि मिली मीटर ऑफ मर्करी प्रेशर कितना होता है 120 से 80। तो 120 का मतलब क्या है जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, और 80 का मतलब क्या है जब रिलैक्स स्टेट के अंदर होगा। इज द सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर 80 mg इज द डायस्टोल यानी कि नॉर्मल, जब डायस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स हो गया तब का प्रेशर है, और रेस्टिंग प्रेशर बोला जाता है 80। और वो इफ़ रिपीटेड, इसके ऊपर देखना है रिपीटेड, लगातार आप इसका चेक करते हैं भाई आज कल परसों, और लगभग 1 महीने तक आप चेक करते हैं और आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज बढ़ा हुआ आपको दिखाई देता है, यानी कि 140 और 90, 140 और 90 के बीच में अगर आपको दिखाई देता है तो उसको हम कहेंगे वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ गया। या इससे ज़्यादा 140 90 से या इससे अबव, तो इट शोज द हाइपरटेंशन। तो इससे क्या हो गया हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट द विटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। इसके ऊपर पॉइंट मार्क कीजिए कि हाइपरटेंशन से आपका हार्ट तो ख़राब हो गया होगा, उसके अलावा आपकी किडनी के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, उससे किडनी ख़राब होने का खतरा होता है। और वो हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड जो फ्लो होता है वो आपके दिमाग के अंदर जा रहा है, जब दिमाग के अंदर आपका ब्लड जा रहा है तो वहाँ पर भी थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह ला सकता है। तो ये हम देखते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़। पहले आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी मैंने को बताया यानी कि हार्ट से रिलेटेड, यानी कि हार्ट के वेन्स वगैरह आर्टरी वगैरह के रिलेटेड। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि आर्टरी के अंदर डिजीज़ होगी, किसके अंदर, हार्ट की आर्टरी के अंदर। ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द आर्थियोसेक्लोरोसिस, इसको हम और क्या बोलते हैं, आर्थियोसेक्लोरोसिस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, वेसल्स इफेक्ट होते हैं दैट सप्लाई ब्लड फ्रॉम हार्ट टू मसल, जो कि जो आपकी हार्ट की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई होती है उसके अंदर गड़बड़ होती है। इट कोज बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। देखिए मान लीजिए कोई आपके पास ये क्या है, आर्टरी है, आपको पता है आर्टरी के अंदर पहले ही स्पेस बहुत कम होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है ऐसे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जगह जगह। जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो हो जाता है इफेक्ट, और इसके इफेक्ट के कारण आपके हार्ट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ हो जाती हैं। ये जमा किस किस से होता है, इसको ऊपर ध्यान देना है। कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, फैट की डिपोजिशन होती है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है, कई बार तो जो फाइबर्स टिश्यू हैं आपके, इलास्टिन फाइबर वगैरह, वो भी इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे भी डिजीज़ हो जाती है ये। विच मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरी नैरो, जिससे क्या होती है, ल्यूमन ऑफ आर्टरी नैरो हो जाती है और ब्लड का फ्लो इफेक्ट हो जाता है। इसके बाद आता है सेकंड एंजाइना, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। ये सिम्टम्स है, क्या है, एक सिम्टम, ये याद रखिएगा। इसके अंदर कहते हैं एक्यूट चेस्ट पेन, यानी कि आपको एकदम से जो आपकी चेस्ट है उसके अंदर पेन सा फील होने लगेगा। अपीयर व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा इन शब्दों के ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ, ये मार्क कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा इनफ यानी कि जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उतनी अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही आपकी आपकी हार्ट के पास सप्लाई नहीं पहुँच पा रही, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस इज रीचिंग टू द हार्ट मसल। कहाँ पर, हार्ट मसल के पास। तो एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमन ऑफ एट एनी एज। ज़्यादातर ये इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी एज में हो सकती है, पर इसका जो ज़्यादातर केस होते हैं ना वो ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा होते हैं, बट इट इज़ मोर कॉमन अमंग द मिडल एज एंड अर्ली एज। तो इसके अंदर ज़्यादा कॉमन कहाँ चांस है, मिडल एज और अर्ली एज के अंदर। ये क्यों होती है, ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, इससे ब्लड फ्लो के इफेक्ट के कारण ये कंडीशन पैदा होती है। तो एंजाइना के अंदर आप देख पा रहे हैं कि क्या है, नो इनफ ऑक्सीजन टू द ब्लड मसल। सेकंड हार्ट फेलियर क्या होता है, और इसके अंदर बेसिकली 3 हैं, वो तीनों को समझते हैं।
हार्ट फेलियर के अंदर क्या है, इट मीन्स दैट द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, ये वो स्टेट होती है जिसके अंदर जो ब्लड है वो पंप इफेक्टिवली नहीं कर पाता, इनफ टू मीट द नीड ऑफ ब्लड। देखिए इसके अंदर क्या कह रहे हैं, फेलियर का मतलब क्या होता है कि फेल हो गया। फेल हो गया किस, कोई आदमी अगर किसी काम करता है उसके अंदर वो सफल नहीं होता है तो हम कहते हैं भाई फेल हो गया, यानी कि वो काम पूरा नहीं कर पाया, चाहे वो कुछ भी हो। तो ऐसे ही हार्ट का क्या काम है भाई, हार्ट का काम है कि हर बॉडी पार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई करना, पर हार्ट फेल हो गया अपने काम के अंदर तो उसको हम क्या कहेंगे, हार्ट फेलियर, यानी कि ये इनफ ब्लड नहीं पहुंच पा रहा अलग अलग ऑर्गन तक। इसके अंदर देखिए स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, ब्लड पंप कर रहा है बट इफेक्टिवली नहीं है, इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी, जितना ही बॉडी को चाहिए उतना नहीं पहुंचा पा रहा है, तो इसको हम कहेंगे हार्ट फेलियर। इट्स समटाइम्स कॉल्ड द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक हार्ट के फेलियर से बहुत सी ऑर्गन इफेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज लंग्स कंजेस्ट, देखो कंजंक्शन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स, सबसे ज़्यादा बड़ा सिम्टम्स क्या है, कंजंक्शन ऑफ लंग्स का। तो इसके ऊपर मैंने मार्क भी किया है, इसको ध्यान से देखिएगा। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट के जैसे नहीं होता, क्योंकि कार्डिक अरेस्ट मतलब जैसे मान ली पुलिस आ गई सामने और कोई गुनहगार है, पुलिस ना के उसको बंदूक से क्या कहेंगे भाई अरेस्ट, तो अरेस्ट के अंदर क्या होगा, वो अपने हाथ पैर खड़े कर देगा, यानी उसके बाद वो काम करना बिल्कुल छोड़ देगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉरी उसको हम क्या कहेंगे, हार्ट अरेस्ट, यानी कि वो मैन अरेस्ट हो गया। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज द कार्डिक अरेस्ट, व्हेन हार्ट स्टॉप द बीटिंग, हार्ट ने काम ही छोड़ दिया अपना, जो उसका काम बीट था वो ही छोड़ दिया, तो उसको क्या कहेंगे, कार्डिक अरेस्ट। फिर आता है हार्ट अटैक। अब अटैक में क्या होता है कि भाई आपने कहीं जाए और किसी बिल्डिंग पर अटैक कर दिया, तो आपने बिल्डिंग कैसे तो नहीं है कि पूरी बिल्डिंग उड़ा दी, आपने अटैक किया किसी कोने पर, तो उससे क्या होगा, वो जो साइड का एरिया है वो अफेक्ट हो जाता है, बाकी एरिया तो काम कर रहे हैं बट वो साइड का एरिया इफेक्ट हो जाता है। व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, यानी कि हार्ट की कोई मसल सडनली डैमेज हो जाती है बाय इनएडुकेट ब्लड सप्लाई, क्यों, क्योंकि उसके पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही थी इस वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। तो आई होप आपने समझे होंगे तीनों के तीनों और आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है या आपके पास कोई डाउट आता है तो आप अवश्य बताइए। और